सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोलो बजरंग बली की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आज आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुना रही हूँ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया। हे द्विजोतम, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। तो श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दशमी की रात्रि में दातुन खुला करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए, उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम, मध्यम और अगन क्रम से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। हे अश्वक्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे विसुनरे, हे मृतिके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मृतिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करें। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अगन्यागामी, पराय धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले से वार्तालाप न करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करें। फिर अपने घर में आदरपूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बितावे, भक्ति सही चित्र से रात में जागरण करें, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों एक ही समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हुए। व्यतिपात में दान करने से लक्ष गुणा फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष गुणा फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उसे 100 गुणा फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उनको 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गौदान देने से जो फल मिलता है उसे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उनसे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमिदान से, उससे 1000 दुगुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्नदान के बराबर कोई दान न हुआ है और न होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। नृपश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्ते व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थदान, नियम, यश तभी तक अर्जते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई हो। इसीलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता, यह आपने कहा, तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है यह सुनो।
पहले सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृतांत शिवजी से कहा, हे देव, हम सब स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचार रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी? रक्षा का उपाय कहिए। तो महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहाँ जाओ। वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले, जगतपति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिवजी का वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, शरणागत की करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डर कर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग इस स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवता को जीत लिया है? प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जनक नाम का दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मूड नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नित्रति, वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मूर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर दैत्य वहाँ खड़ा होकर वह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं में शस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी शंकर, संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहाँ शयन करने लगा। हे पादुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहाँ सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों के मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को लोगों में आनंद हो गया। हे अनधे, हे सुबते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दें जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से छुड़ा सकूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करें अथवा सायंकाल भोजन करें उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है।
हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जाएं। द्वादशी को दिन में सोना, पराया दोबारा भोजन, मिथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीज़ें वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी को मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें, तो पुनः भोजन को दोष नहीं होता। एकादशी महात्मा को जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सगार होता है। बोलो एकादशी महात्मा की जय हो, उत्पन्ना एकादशी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।